हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और ये भी आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इन बचे हुए 3.5 महीनों में, चूँकि आधा अगस्त बीत गया है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, लगभग 3.5 महीने का समय बचा हुआ है। 5 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, समीक्षा अधिकारी का प्रारंभिक परीक्षा है। तो बिल्कुल आप जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ आप लगे होंगे, ऐसा हमें भरोसा है। और आप मेरे भरोसे पर ज़रूर हमेशा खरे उतरते हैं, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और इसी बीच आपको 24 अक्टूबर को, अगर आपने पीसीएस के लिए अप्लाई किया है तो फिर आपको 24 अक्टूबर को पीसीएस का एग्ज़ाम भी बीच में देना होगा, ठीक है। तो उसमें भी देखिए 2-4 दिन का व्यवधान तो हो ही जाता है। अगर मान लो बाहर सेंटर है तो फिर और दिक्कत होती है। अगर आपके सिटी में ही सेंटर पड़ गया है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओलंपिक खेल 2020 के बारे में, जो हाल ही में 8 अगस्त को जिनका समापन हुआ है। और ये 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से इनको टाल दिया गया और ये अब 1 साल बाद हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा। चूँकि रिजल्ट इसका सब कुछ हो गया है और फाइनल भी हो गया है, तो ये एक हमने आपको वीडियो दिया है, ये पूरा कंप्लीट है लगभग। कुछ चीज़ें भले ही छूट गई हों, लेकिन इसके बाद भी एक वीडियो और पीडीएफ, ठीक है, वो हम आपको देंगे। उस पर ही और मतलब स्टडी चल रही है और अच्छा मैटर बनाया जा रहा है। हालांकि इसमें भी मैंने सारी चीज़ों को, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि छुट्टी हो, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप YouTube पर आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इतना विस्तार से मैं पूरे, देखिए, इससे सारी चीज़ें बताऊंगा। हालांकि मैंने इसमें ओलंपिक के इतिहास को शामिल नहीं किया है कि ओलंपिक का क्या इतिहास रहा है, वो अगले वाले वीडियो में बताएंगे। काफ़ी लंबा इतिहास रहा है, कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे, जो वहाँ पर जो छल्ले होते हैं उनका मतलब क्या, मतलब एक एक चीज़ आपको पूरी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो करंटली, जो हमें एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जान लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट, हमारे भारत का रिजल्ट क्या रहा है, ओवर और पदक तालिका में कौन किस स्थान पर है, ठीक है। ये आरओसी क्या है, ये ईओआर टीम क्या है, और मतलब कौन कौन से नए गेम शामिल किए गए हैं, इन सब के बारे में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चूंकि 2 परीक्षाएं हैं, एक पीसीएस की और समीक्षा अधिकारी की। और ओलंपिक गेम्स हाल ही में हुए हैं, काफ़ी अवेटेड रहे हैं। 20 में होने वाले थे, नहीं हो पाए, 21 में हुए हैं। तो यहाँ से समझिए कि 2-3 क्वेश्चन तो बनना लाजमी है, बिल्कुल बनेंगे। और कहाँ कहाँ से बनेंगे ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग जो है ओलंपिक खेल, ये जो 32वें ओलंपिक गेम, ये ग्रीष्मकालीन है, एक शीतकालीन होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन होते हैं। तो ये 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं, जो कि जापान के टोक्यो शहर में आयोजित हुए थे, ठीक है। ये आपके 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य ये आयोजित हुआ था, ठीक है। और बस 2 मिनट आपसे मैं ये लूँगा कि जो आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है, वो कैसी चल रही है, इसके बारे में आप एक अपना मतलब अध्ययन करते रहिए कि आपके किस टॉपिक पर आपकी पकड़ कमज़ोर है और किस टॉपिक पर आपको और ध्यान देना है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है। इन सारे, चूँकि देखिए, अगर आपने कोई भी टॉपिक छोड़ दिया या कोई विषय छोड़ दिया तो समझिए कि वहीं पर आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए किसी भी टॉपिक को, किसी विषय को छोड़ना नहीं है। करंट अफेयर्स पर विशेष आपको फोकस करना है। करंट आपको हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं, वीडियो भी देते हैं, साथ में आपको ग्रुप में पीडीएफ भी मिलती है, ठीक है। जो व्हाट्सएप पर ग्रुप चल रहा है समीक्षा अधिकारी के लिए, जीएस का और करंट अफेयर्स का, आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीसीएस की सीरीज चल रही है, जो आपका 24 अक्टूबर को एग्जाम है, ठीक है। तो सारे बैच से, या कहें मतलब सारे ग्रुप चल रहे हैं बाकायदा, तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। हालांकि बहुत लोग जुड़े होंगे, ऐसा नहीं है, और उन्होंने नोट्स लिया होगा, टेस्ट सीरीज भी ली होगी। लेकिन जिन लोगों ने अभी भी नहीं लिया है और लगता है कि कहीं दुविधा है, उनकी तैयारी में कहीं दुविधा है, लगता है कोई कमी है, तो वो लोग अभी भी जो है, अभी समय है, अभी 3.5 महीने का समय बचा हुआ है। तो इतने समय में आप लोग नोट्स को आराम से पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज को आप 2-3 बार लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अभी तक क्या पढ़ा है, आपकी जो भी 6 महीने की, साल भर की, 2 साल की जो भी आपकी तैयारी है, ठीक है, तो वो तैयारी कितनी कारगर साबित होगी एग्जाम में, इसको चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर हल करें। जीएस की, हिंदी की, करंट अफेयर्स की जो भी मिल रही हैं, सबको हल करें, प्रॉपर तरीके से हल करें, ताकि आपको ये पता चल सके
कि हम एग्जामिनेशन हॉल में कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, कैसे प्रश्न आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सही से प्रश्न को पढ़ते ही नहीं है, नहीं शब्द या हाँ शब्द जुड़ा होता है उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है, कथन कारण वाले प्रश्न हैं या कूट वाले प्रश्न हैं, कैसे मिलाने में गलती हो जाती है, ये सारी बातें आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगी, ठीक है। नोट्स भी आपके पूरे कंप्लीट जीएस के हिंदी के हैं, वो भी सब कुछ है। तो पहले आप नोट्स पढ़ें, फिर टेस्ट सीरीज को हल करें, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी, तभी जाकर के आप एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो आपको करना ये है, एक हमारे ऑफिस का नंबर है 6393350769, ठीक है, नंबर दिख रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं 6393350769। इस नंबर पर आपको नोट्स या टेस्ट सीरीज लिखकर जो भी आपको चाहिए वो लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सीरीज मिलेगी, पूरा नोट्स मिलेगा और प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग अब बिना समय गंवाए, और बस मैं यही कहूँगा, देखिए आप चाहे जब से तैयारी कर रहे हो, चाहे जौन सा आपका ये अटैम्प्ट हो, हम यही कहेंगे कि आप इस 5 दिसंबर को ये मान के चलिए कि हमारे ये जीवन का अंतिम अटैम्प्ट है। इसी 5 दिसंबर को हमारा जीवन बन सकता है, करियर बन सकता है या कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं। जब तक आप ये नहीं मानेंगे तब तक आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। आप ये सोचेंगे चलो इतना दिया उतना दिया, एक बार और सही, ठीक, अगली बार ट्राई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगली बार कुछ नहीं होता है, सब कुछ इसी बार होना है, ठीक है। तो आप लोग 5 दिसंबर को प्रॉपर टारगेट कीजिए, उसी हिसाब से तैयारी कीजिए और अपनी जो है सफलता की दिशा में आगे बढ़ते जाइए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो ओलंपिक गेम्स हैं, ओलंपिक खेल हैं, ये 2020 के हैं, लेकिन 21 में आयोजित हुए, लेकिन नाम इनका 2020 ही माना जाएगा। इनका ये 32वां संस्करण था और ये ग्रीष्मकालीन खेल है, ठीक है। इनका जो आयोजन है पहले 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के मध्य टोक्यो में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसको टाल दिया गया था, ठीक। बिल्कुल विस्तार से आसानी से आपको समझाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में, कि ओलंपिक गेम जो है कैसे ही हो, ठीक है। इतिहास वगैरह इसका क्या है वो अगले वाले वीडियो में, जब भी प्रॉपर ये वीडियो आएगा और PDF आएगी तो उसमें आपको पूरा समझा देंगे कि कैसा इसका इतिहास रहा है। अब ये जो हुए हैं तो ये 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 के मध्य वहीं पर जापान के टोक्यो शहर में आयोजित हुए हैं, ठीक है। इससे पहले भी जापान में ओलंपिक गेम हो चुके हैं, इससे पहले भी जापान में यानी कि टोक्यो में या जापान में ओलंपिक गेम हो चुके हैं। वो हुए थे एक बार 1964 में, फिर 1972 में हुए थे, ठीक है। फिर आपके हुए थे, यानी कि अभी तक 3 बार हो चुके हैं। जो इस बार का 2020 का ओलंपिक गेम्स था, ये जापान में चौथी बार हो रहा था, यानी कि चौथी बार जापान मेजबानी कर रहा था। अब जो तीसरे वाले हुए थे वो 1988 में हुए थे या 1998 में हुए थे, यहाँ पर बड़ा डाउट है। मैंने कई जगह सर्च किया, जैसे अगर विकिपीडिया आप देखेंगे तो 1998 लिखा हुआ है, ठीक है, और BBC न्यूज की एक साइट उस पर आप देखेंगे 1988 लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है 1988 सही है या 1998 सही है। आप लोग भी अपने सोर्सेज जो भी आपके आप देखिएगा कि ये जो है तीसरी बार जापान में ओलंपिक गेम कब हुए थे। तो जो भी सही आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, फिर मैं देख लूंगा। BBC वाले 1988 बता रहे हैं, विकिपीडिया वाले 1998 बता रहे हैं, आप किसको सही माना जाए, क्योंकि दोनों में BBC भी अच्छा है और विकिपीडिया भी, तो किसको सही माना जाए, ठीक है। आप लोग देखिएगा कि क्या इसमें दिया गया है। और इसमें इस बार 205 देश शामिल हुए थे, प्लस एक थी EOR टीम, ठीक है। ये रिफ्यूजी ओलंपिक टीम थी, ठीक है, ये कोई देश नहीं है, एक टीम है जिसका नाम है रिफ्यूजी ओलंपिक टीम, तो इसको EOR टीम नाम दिया गया। 205 देश प्लस एक टीम थी EOR टीम, तो कहीं कहीं आपको 206 देश मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो 206 कैसे बनेंगे, 205 प्लस EOR टीम तो 206 हो गए, ठीक। 33 खेल है कुल, जो खेल कितने हैं, 33 खेल हैं और 339 स्पर्धाएं होंगी। स्पर्धा मतलब कि 339 मेडल, जो मेडल बांटे जाएंगे, स्पर्धाएं हैं, ठीक है। तो ये मेडल यानी 339 मेडल के लिए ये ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाएंगे। और इस ओलंपिक गेम की ओपनिंग सेरेमनी में जो मसालधारी थी, यानी जिनके हाथ में लौ थी, मसाल थी, वो थी जापान की नाओमी ओसाका। ये आपने नाम सुना होगा, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये जो है ओपनिंग सेरेमनी में मसालधारी कौन थी, नाओमी ओसाका जापान की हैं। और इसी ओपनिंग सेरेमनी में जो भारतीय ध्वजवाहक थे वो थी MC मैरी कॉम,
जो आपको पता ही कि बॉक्सर है, और मनप्रीत सिंह, ये भारतीय हॉकी टीम की जो है खिलाड़ी है, कप्तान है मनप्रीत सिंह। तो ये मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह भारतीय ध्वजवाहक थे। कब? ओपनिंग सेरेमनी में, ठीक है। और भारतीय ध्वजवाहक थे, यानी कि समापन समारोह में कौन थे? बजरंग पूनिया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पूनिया, ठीक। इस बार टोक्यो ओलंपिक में 5 नए खेलों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? सर्फिंग है, बेसबॉल, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे, ठीक है। अब देखिए कुछ खेल तो ऐसे हैं मतलब पता नहीं क्या होते हैं, ठीक। चूंकि हमारा भी खेलों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन अब चूंकि एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो पढ़ना पड़ता है और पढ़ाना पड़ता है, ठीक। बाकी गेम में हमारा बहुत इंटरेस्ट नहीं है, तो ये सब सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, ये स्पोर्ट क्लाइंबिंग क्या होता है पता नहीं। कराटे तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर आपको रुचि है तो आप जान लीजिए, वरना इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं। बस ये जानिए कि 5 नए खेलों को इस बार के ओलंपिक में शामिल किया गया, ठीक है। और ये टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशंस। यूनाइटेड बाई इमोशंस हिंदी में कहेंगे भावनाओं से संयुक्त। क्या कहेंगे? भावनाओं से संयुक्त। प्रतिभागी खिलाड़ी कितने थे? तो देश कितने आ गए? लगभग 11,236, यानी जो जितने भी देश 205 देश शामिल हुए थे, तो लगभग 11,236 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे, जिसमें जो हमारा भारत से है, भारत से 228 सदस्यीय दल गया था, जिसमें 119 खिलाड़ी थे। इस 119 खिलाड़ियों में 67 यानी 67 पुरुष थे और 52 महिलाएं थी, ठीक है। इतने खिलाड़ी भारत से गए थे। कुल 228 सदस्यीय दल था, जिसमें मतलब कोच भी होते हैं, अधिकारी होते हैं, कई लोग होते हैं, लेकिन खिलाड़ी आपके 119 ही थे, इतने पुरुष और इतनी महिलाएं थी, ठीक है। उद्घाटन समारोह और समापन समारोह कहाँ हुआ था? न्यू नेशनल स्टेडियम। ये टोक्यो में एक स्टेडियम है, न्यू नेशनल स्टेडियम। तो उस उद्घाटन समारोह और समापन समारोह भी यहीं पर आयोजित किया गया था। जो हमारा 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यानी कि अगला वाला, ठीक है, होगा, वो कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा, ठीक है। पेरिस में ये होगा 2024 में, ठीक है। 34वां बिल्कुल, यहाँ 33वां होना चाहिए था, 32 है तो यहाँ पर 33 होना चाहिए था, आई थिंक। ये किसी ने देखिए गलत लिख दिया है, चूंकि ये 32वां है तो आपका 33वां कहाँ पर होगा? ये आपका होगा, चूंकि 31 वाले 2016 में हुए थे और 32 वाले आपके 2020 में हो गए, और 2024 में यानी कि पेरिस फ्रांस, यानी फ्रांस में होंगे 2024 में। ये आपके 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित होंगे, ठीक है। अच्छा, ये 34वां इसलिए लिखा गया है क्योंकि शीतकालीन भी बीच में हो जाएंगे, ठीक है। ये सही है बिल्कुल, ये 34वें ग्रीष्मकालीन ही है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 34वां ग्रीष्मकालीन, चूंकि बीच में शीतकालीन भी होना है तो 33 हो जाएगा, और ये 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का होगा पेरिस में 2024 में होगा, ठीक है। और इस वाले ओलंपिक में सबसे जो उम्रदराज एथलीट थे वो थे मैरी हना। कौन थे? मैरी हना थे। ये ऑस्ट्रेलिया के घुड़सवार हैं। और जो सबसे युवा खिलाड़ी थी वो थी डेंड जाजा। ये 12 वर्ष की हैं। ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। कहाँ से रिलेटेड हैं? सीरिया से ये संबंधित हैं, ठीक है। ये भारतीय दल आपको मैंने बता दिया। तो ये तो थी इसके बारे में इतनी सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन थी जो कि परीक्षा में पूछी जाए। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर प्रत्येक लाइन में कहीं ना कहीं प्रश्न बन जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारी ओवरऑल पदक तालिका हो गई, जिसमें अमेरिका प्रथम रहा है। ये पूरे देश हो गए, ये कितने कितने गोल्ड यानी स्वर्ण पदक जीते हैं, मेडल ये रजत पदक आपके हो गए, ये कांस्य पदक, और कुल कितने, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप जो 5 कंट्रीज है वो मैंने यहाँ पर दिए हैं, अमेरिका, चीन, जापान, ग्रेट ब्रिटेन और ROC। ये ROC क्या है अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपके अमेरिका ने 39 मेडल जीते स्वर्ण, रजत 41 हैं, कांस्य 33 हैं और कुल 113 मेडल हैं, ठीक है। इसी तरह पूरी पदक तालिका आप इसको नोट कर लीजिएगा कि किसने कितने जीते हैं, ठीक है, जरूरी है। और भारत जो है इस पदक तालिका में 48 यानी कि 48वें स्थान पर रहा है। 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, कुल 7 हैं, ठीक है। तो 1 2 4, ठीक है, 1 2 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 क्या है? ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो कुल 7 मेडल जो है भारत ने जीते हैं। ये 7 का डिटेल अभी आपको हम देंगे, ये पूरा मैंने लिखा हुआ है, पूरा विस्तार समझाएंगे कि किसने कैसे जीता है। अब देखिए ROC का जो 5वें नंबर पर है वो है ROC, ठीक है। ये रूस से संबंधित है, इसका पूरा नाम है रशियन ओलंपिक कमेटी। एक्चुअली में क्या हुआ कि एक
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट। इसने क्या, यानी कि रूस जो क्या करता, रूस में जो है रूस डोपिंग का इस्तेमाल, यानी कि जो प्रतिबंधित दवाएं, आपने डोपिंग सुना होगा कि जो खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाएं लेते हैं, ठीक है, तो जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको डोप के शिकार माने जाते हैं। कि जो है जो नाडा और वाडा एजेंसी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और भारत की है NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो ये चेक करती हैं। तो क्या होगी, 2020 में रूस को सभी खेलों से प्रतिबंधित कर दिया गया डोपिंग उल्लंघनों के कारण। मतलब ये इसके रूस के खिलाड़ी डोपिंग वाली दवाएं, मतलब कि जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, प्रतिबंधित स्टेरॉयड वगैरह हैं, हार्मोन्स हैं, वो सब खिलाड़ी लेते थे और मतलब जीत जाते थे। तो 2020 में रूस को प्रतिबंधित कर दिया गया था, किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट यानी CAS। फिर रूसी खिलाड़ियों को ROC के झंडे तले खेलना होगा, देश का नाम नहीं, यानी कि कहने मतलब है कि अब चूंकि रूस ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को खेलना है, तो एक कमेटी बनाई गई ROC, रशियन ओलंपिक कमेटी। तो जो रूस के खिलाड़ी जितने भी आए थे तो वो इसी कमेटी के झंडे तले खेलेंगे और अपने देश का नाम नहीं लिख सकते, वो ये नहीं कह सकते हैं कि मैं रूस की तरफ से खेल रहा हूं, या रूस के झंडे के नीचे वो नहीं खेल सकते हैं। वो किसके नीचे खेलेंगे, रशियन ओलंपिक कमेटी के। हालांकि वो है रूस ही, लेकिन चूंकि रूस को जो है क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया था सभी खेलों के लिए, चूंकि डोपिंग में इसने उल्लंघन किया था, नियमों के खिलाफ जाके काम किया था। इसके खिलाड़ियों ने नियमों के खिलाफ जाके दवाइयां ली थी, जो प्रतिबंधित दवाइयां थी, प्रतिबंधित स्टेरॉयड थे, हार्मोन थे, उनका इस्तेमाल किया था। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था रूस को, इसलिए रूस डायरेक्टली अपने खिलाड़ियों को ओलंपिक में नहीं भेज सकता था। इसलिए रशियन ओलंपिक कमेटी के बैनर तले, इसके झंडे तले रूस के सभी खिलाड़ी खेलने आए थे। ठीक है, तो ये ROC आपके 5वें स्थान पर है। आपने पूरी टेबल देखेंगे नेट पर तो आपको ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं कि हमारा जो भारत का पदक तालिका में जो 48 स्थान रहा है, 7 पदक मिले हैं, 48वां स्थान रहा है। ये जो मैंने यहाँ पर क्रम लिखे हुए हैं, जितने लोगों ने 7 लोगों ने जीते, 7 को बताएंगे आपको पूरा क्रम से कि पहले किसने जीता, इसके बाद पूरा क्रम से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हैं S मीराबाई चानू, इनका पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू। ये मणिपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक का पहला पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक जो हुए तो पहला पदक किसने जीता है, साइखोम मीराबाई चानू ने जीता है और इनको मिला है रजत पदक, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। किसमें, वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, लगभग इन्होंने 206 किलो वजन उठाया था, तो 49 किलो भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक भारत के लिए जीता। ये भारत का पहला पदक है, ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला पदक किसने जीता, S मीराबाई चानू ने। ठीक है, दूसरा जो पदक जीता है वो है लवलीना बोरगोहेन, ये असम की रहने वाली हैं। ये महिला मुक्केबाजी के 69 किलोग्राम भार वर्ग में, कितना, 69 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और इन्होंने जो जब कांस्य पदक जीता था तो किसको हराया था, चीन के नियन चिनचेन को क्वार्टर फाइनल में हराया था। ठीक है, ये मुक्केबाज हैं, असम की रहने वाली हैं, इन्होंने दूसरा पदक जीता। तीसरा पदक भारत के लिए जीता था PV सिंधु ने। PV सिंधु का पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और ये इन्होंने महिला सिंगल्स बैडमिंटन में रजत पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। और ओलंपिक 2016 में भी इन्होंने रजत पदक जीता था। तो 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, यानी कि इन्होंने 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं किसमें, ओलंपिक गेम्स में। तो ये पहली भारतीय महिला हैं और दूसरी भारतीय एथलीट बन गई हैं, क्योंकि सुशील कुमार ऐसे पहले भारत के पहले एथलीट हैं पूरे, मतलब महिला पुरुष कह लो दोनों में, ऐसे जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में 2 पदक जीते हैं। ठीक है, तो अगर एथलीट की बात की जाए तो ये भारत की दूसरी एथलीट बन गई हैं सुशील कुमार के बाद। और अगर महिलाओं में बात की जाए तो 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ठीक, कौन, PV सिंधु। ठीक है, और अगला है रवि कुमार दहिया। ठीक है, रवि कुमार दहिया ये हरियाणा के रहने वाले हैं। पुरुष कुश्ती के 57 किलो भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता हुआ है और इनका ये पहला ही ओलंपिक था। अगले पदक जीता है आपका भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जर्मनी को हराया था। ध्यान रखिएगा, किसको, जर्मनी को हराया था। और इससे पहले 1980 में भी जीता था, यानी कि जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है 41 साल पहले जीता था, 41 साल बाद ये फिर से जीत रहे हैं। ठीक है,
और आपका 6वां पदक जीता है बजरंग पुनिया ने, हरियाणा के रहने वाले हैं। 65 किलोग्राम पुरुष कुश्ती फ्री स्टाइल में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। और अंतिम जो 7वां पदक था जिसने तहलका मचा दिया, पूरे भारत देश का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया, मान शान सम्मान सब कुछ बढ़ा दिया, वो थे हमारे मिस्टर नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने भाला फेंक में सारी दुनिया को हरा करके और स्वर्ण पदक जीता था। गर्व से सीना चौड़ा हो गया था, लगता था मतलब कि कोई भारत में भी ऐसा माई का लाल है जो भारत का सीना चौड़ा कर सकता, वो करके दिखाया। नीरज चोपड़ा जी ने पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं और इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। और उन्होंने जब पहली बार भाला फेंका था तो 87.03 मीटर फेंका था, और जब दूसरी बार फेंका है तो उन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करता है और इसी वजह से इनको स्वर्ण पदक मिला हुआ है। ये चीजें आप दोनों याद रखिएगा, पहली बार में 87.03 मीटर और दूसरी बार में 87.58 मीटर उन्होंने भाला फेंका था। तो दोस्तों ये था आपका हमारा पूरा ओलंपिक गेम्स। इसके अलावा भी आपको एक वीडियो और मिलेगा जहां पर और विस्तार से आपको बताएंगे और पूरा ओलंपिक इतिहास भी आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई आपके डाउट हो उनको क्लियर करने के लिए कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पढ़ाई करते रहिए, चूंकि इस बार आपको समीक्षा अधिकारी बनना ही है। नमस्कार, धन्यवाद।